Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, जो ब्लॉक्ड है, जो ऑफ कोर्स आपके साथ उनका बात नहीं हो रहा है बहुत दिन से, तो ये उनके लिए रीडिंग है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं आपके लिए वो हम देखेंगे। सो प्लीज़ एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले एंड आप इस दौरान आपके पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जो है, आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे इट्स प्रिटी क्लियर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बाकी साइंस भी होगा। प्रिटी क्लियर है गाइस कि ये इंसान ऑफ कोर्स पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। 100% उनके साथ आपका जो भी मोमेंट्स था, चाहे वो अच्छा पल हो, चाहे वो बुरे पल हो, चाहे आप दोनों ने एक साथ कुछ करके दिखाया हो, टुगेदर एज अ टीम, मे बी आप हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, मे बी आपने देखा है कि आपके बच्चे को वो बहुत अच्छे से संभालते थे, मे बी आप देखे हैं उनको, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते थे। ये सारे चीज़ ना आप भूले हो ना ये इंसान भूले हैं। और डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप दोनों ने एक जगह पे शायद बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत किया था। तो ये जो एहसास है वो कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ पूरी तरह से मालूम है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। एंड डेफिनेटली अगर हीटेड आर्गूमेंट्स हुए हैं, कुछ उल्टा सीधा उन्होंने बोल दिया है, भड़क गए थे, तो वो सारी चीज़ों का अफसोस उनको है। एंड आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन फोर्सफुली आपके साथ डिटैच हुए हैं, मतलब हो सकता है किसी ने उनको फोर्स किया है, ठीक है, लगातार ब्लैकमेल किया है उनको, उस तरह से मुझे दिख रहा है। द एम्परर, यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छा मीनिंग है कार्ड्स में, मैं बता देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स। मैंने आपको यही कहा कि यही हो रहा था। जस्टिस, एस ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। वंडरफुल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तुला राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, बिकॉज यू शुड फोकस ऑन द एनर्जी राइट नाउ। अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये इंसान जो है, हो सकता है कि आपने जो सपना देखा था एक साथ अपने जीवन को बिताने का, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वो पॉसिबल नहीं है। वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल। उनको पता है कि उनके जो रिजिड सख्त नियम कानून के दायरे में कोई भी फेलियर हो जाएगा उनके साथ रिलेशनशिप को बनाने में। मे बी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी किया है दूसरे जगह पे, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, बट जहाँ से भी किया है उनको वो फेलियर मिला है, ठीक है। बिकॉज आई डू थिंक सो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लॉजिकल। हमेशा ही व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हमेशा ही क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, प्यार में थोड़ा सा चलता है। बट दिस पर्सन विल ऑलवेज, ठीक है, ट्राई टू डोमिनेट यू। हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश किए हैं, हमेशा ही आपको बोला है कि तुमको ना मेरा बात सुनना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो, ठीक है। सो ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन द रिलेशनशिप। मतलब उनके ही इशारों पे लोग नाचे, ये वो चाहते थे।
सो जो भी आपका सपना था उस दौरान वो फील नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू कैन सी द एम्परर इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स दिस देयर चिल्ड्रन। ठीक है, हमेशा एम्परर की एक सॉफ्ट साइड भी रह जाता है, लेकिन उन्होंने तब आपको एक सॉफ्ट साइड दिखाया ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज एम्परर इज़ लाइक द फादर, राइट। फादर जितने भी स्ट्रिक्ट हो, उनकी सॉफ्ट साइड कभी कभार हमको दिखाई देता है, क्योंकि हमें हमेशा ही हार्ड साइड दिखाई देता है, राइट। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, देखो मेरा जो भी था, ठीक है, वो सब भूल जाओ, और वी शुड अगेन ट्राई फॉर अ न्यू कनेक्शन अगेन। ठीक है, तो आप मेरे साथ बात करो, इस तरह से वो चाहते हैं। वो मानते हैं कि बहुत सारे समय आपको उन्होंने नहीं दिया, इधर किसी और को दिया है। रात भर आप जागते रहे हैं। अगर आपने ऐसा कहा कि आपने मुझे पूरी रात जगाया, लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल बैक नहीं, कोई मुझे फ़ोन तक आपने नहीं किया, तो उन्होंने शायद आपको ये एक्सक्यूज़ दिया है 100% कि नहीं, मैं तो बिज़ी था, मैं नहीं कर सकता, आप जब मुझे फ़ोन करोगे तब मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा काम तुमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आपने सुना, तो हुआ तो इनजस्टिस इन आपके साथ, हुआ तो नाइंसाफ़ी है आपके साथ। एंड आई डू फील ये रिपार्केशन जो है वो उनके ऊपर होता है, जो जैसा करेगा वैसा ही होगा उसके साथ। ठीक है, आप आम के पेड़ का बीज आप लगाओगे, आपको एप्पल का ट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एप्पल का ट्री तभी मिलेगा जब आप एप्पल की जो है ना बीज लगाओगे। जो जैसा करेगा वैसा ही होगा, उसको रीपेमेंट करना ही है। ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट जो तीखे तीखे वर्ड्स आपको बोले गए, जो कड़वी बातें आपको बोला गया, क्या आप उसको डिज़र्व करते थे? नहीं ना। एंड आई डू फाइंड कि अभी भी उनके दिमाग पे कुछ ऐसा चल ही रहा है कि उसके लिए वो सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आपको जिस तरह से उन्होंने रात भर, ठीक है, वेट करा के रखा, आज वो या बीच में से अगर किसी रिलेशनशिप में थे, मैं तो गारंटी देके बोल सकती हूँ उन्होंने उसके लिए भी सेम वैसा ही किया। अभी थर्ड पार्टी अगर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं। मे बी उनकी वाइफ हो सकती है, मे बी उनके हस्बैंड हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, सुलझ नहीं रहा है वो। बट ये इंसान जल्दी आपके सामने आएंगे और आपसे कुछ ना कुछ कन्फेस ज़रूर करेंगे। दे वांट टू गिव यू जस्टिस। बेसिकली जस्टिस इज़ लाइक इक्वालिटी, मैं भी बराबर का हूँ, आप भी उतना ही हो। ऐसा अपने आपको कभी कभार छोटा भी किया करते थे। दे यूज टू इंसल्ट ऑल्सो, ओके, इन पब्लिक। ठीक है, पहले पहले सब कुछ सही था, बाद में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, ये सब कुछ चीज़ चलाया। हो सकता है कि वह काफ़ी आपसे जेलस होना भी शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, हम दोनों के बीच में आप प्रोफेशन को क्यों ला रहे हो, हम दोनों के बीच में आप औकात को क्यों ला रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो। और वो आपको सटीक जवाब नहीं देते थे, बिकॉज मे बी आप ऐसे ख़ानदान से हो, मे बी you can say like that your status is good as compared to this person, या इस पर्सन की स्टेटस अगर आपसे ज़्यादा है, तो इनकी घमंड का तो कोई जगह ही नहीं था, मुझे दिख रहा है। नाउ दिस पर्सन हैज़ कम अप विद एन आइडिया कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टेक द स्टेप। ठीक है, शायद ये आपको एक हफ्ता या एक दिन के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम विद इन अ मंथ दे कैन कम्युनिकेट टू यू, जब से आप रीडिंग को देखोगे। बट मुझे यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि जब ये कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, जब ये आपसे बात करेंगे, मे बी वो पुराने बातों को बीच में लेके आए, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। दिस पर्सन इज़ लाइक ना, खुद तो प्रोटेक्टिव रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ताकि कोई उनके ऊपर ब्लेम ना दे दे, एक्यूज़ ना कर दे। दे आर वेरी डिप्लोमेटिक, दे आर वेरी डुअल माइंडेड, दोनों तरफ से बात करने वाले इंसान। आई डू फाइंड कि अगर उनकी हालात इस तरह से है कि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स, जहाँ पे 3 कप तो पूरी तरह से तोड़फोड़ हो चुका है। ठीक है, और
जैसे यहाँ पे देखो एक एंट्रेंस अभी भी है, तो आपके तरफ जाने का रास्ता अभी भी उनके लिए खुला है, बट ये इंसान फोकस कर रहे हैं इन सारे कप्स के ऊपर। आई डू फाइंड इनके आपसे भी पहले कुछ और रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे जो नाकामयाब ये हुए, तो ये इंसान आपको शायद इस बात का भी आपको खुलासा कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इसलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया। तो आप बोलोगे तब मैंने क्या गलती किया, ठीक है, मेरा क्या प्रॉब्लम था, तो वो एक्चुअल बात आपसे हाइड भी कर सकते हैं। मे बी वो आपको बोल भी सकते हैं कि मेरे फैमिली ने फोर्सफुली मेरे शादी करवा दी है, या मेरे आपसे दूर करवा दिया, ठीक है, इस तरह के फॉल्स भी वो कुछ बोल सकते हैं आपको। बट अगर हम इन रियलिटी भी देखें तो ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं इन फ्यूचर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो चाहते हैं, ठीक है। एंड ये भी है कि ये इंसान जो है अक्सर कभी कभार अक्सर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको ऐसा साबित करने की कोशिश करे कभी कभार कि उनसे ज़्यादा सुपीरियर पर्सन या सुपर्ब इंसान आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। बात बात पे इस तरह से वो कह सकते हैं आपको, अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन में आए, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ बातचीत शुरू हुआ, फिर उन्होंने ही कुछ ऐसा ब्लॉक कर दिया आपको, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उनके साथ उलझे तो फिर ये आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या आप मजबूर हो जाओगे इनको ब्लॉक करने के लिए इनके एटीट्यूड से। दिल में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, सही बात अगर नहीं खुलासा होता तो ही प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है राइट एक्शन लेंगे, एंड दे विल टॉक टू यू डेफिनेटली, एंड दे विल कम अप विथ अ प्रपोजल। अभी ये आपके ऊपर होगा कि यू वांट टू टेक देयर प्रपोजल और नॉट, ये आपके ऊपर होगा कि आप उनके साथ संबंध बना के रखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इधर वो लॉजिकली आपके साथ बातचीत करेंगे, ठीक है, विथ प्रैक्टिकल माइंड, एंड नॉट इन अ हीटेड आर्गूमेंट। मैं हीटेड आर्गूमेंट कुछ नहीं देख पा रही हूँ, बट हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसे साबित करने की कोशिश करे कि जहाँ पे मतलब जैसे बोला जाता है ना, बहुत शाना इंसान, मतलब ऐसा है कि वो आपको बोलने की कोशिश करे कि देखो तुम ही गलत है, मैं ही सही थी, अगर तुम मेरे पास आ जाते तो ये चीज़ सुलझ जाता ना, तो उस तरह से कुछ हो सकता है। लेट मी सी देयर फ्यूचर एक्शन फॉर यू, क्योंकि फ्यूचर एक्शन मुझे देखना है। सॉरी ओके, दिस स्टैंड ऑलवेज लेज लाइक दैट, कभी कभी वोबल हो जाता है। सो देयर फ्यूचर एक्शन फॉर यू, आपके पर्सन अक्सर रेड कलर की या टर्कोइज ब्लू या येलो या लाइट ब्लू कलर की ड्रेसेस, इवन फुल ग्रीन ये पहनते हैं। their future action, okay, बहुत झगड़ालू इंसान है, बाप रे। सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस आई टोल्ड यू, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ दैट इंटेंशन, ये भी आपको बोला जा रहा है। एंड आई डू थिंक सो दैट आपको कभी भी खुद से कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए, ये एक क्लोज्ड बुक की तरह है, ठीक है। ये बुक्स देख के ना मुझे वो चीज़ याद आता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिसको ना खोलना ही बेहतर है। अगर इस बुक को खोला गया, ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डेमोनिक फोर्सेस बाहर आ जाए, कुछ इस तरह से मुझे हमेशा ही लगता है इस बुक को देख के, जैसे कुछ सील्ड है, नहीं खोलना चाहिए, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप उनके पास्ट के बारे में जानने की खुद कोशिश करें तो वो आपको डस भी सकते हैं, दे कैन थ्रो पॉइजन ऑल्सो, बट इट्स बेटर टू नॉट, ठीक है। आप खुद से अप्रोच करने मत जाइएगा, डोंट टॉक टू देम फ्रॉम योर साइड, इट इज़ एन एडवाइस टू यू, बाकी आपके ऊपर है। आपकी मासूमियत बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, दैट्स वाई दे want to take decision for you, okay, but
इफ़ यू टेक आउट देयर पास्ट मैटर्स, अगर आप उनके पास्ट को जानने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो और इवन आपसे झगड़ा करने की भी कोशिश करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कि आप इनसे काफ़ी फैसिनेटेड अभी भी हो, इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, तो आपको उनको पता है कि आप उनके लिए अभी भी फील करते हैं। सो मे बी आपकी वीकनेस के ऊपर भी अटैक हो सकता है। आप तो एप्पल खाने के लिए जाएंगे, आज एप्पल की बात की थी ना मैंने, एप्पल तो खाने के लिए जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि एप्पल का कलर का एक स्नेक भी यहाँ पे है। ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, right? So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment. Thank you so much, guys.